हेलो। हेलो। हाँ हाँ हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। इसलिए आपकी कृपा हो गई हम पे। हाँ हाँ हाँ। शब्द सुनान पढ़ने लगो, 24 घंटा तो नहीं सुना पा रहा हूँ। अपन अंदर जाओ तो सुना पा रहा हूँ। गुरु महाराज आपकी हम आशीर्वाद चाहने तो गुरु महाराज। ऐसा है, आज का वीडियो आपने सुना होगा, वो मन में लाना ही नहीं कि ये मुझे सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, ऐसा दे रहा है वैसा दे रहा है, अलग अलग में दे रहा है, इसमें कौन सा सच्चाई है कौन सा झूठ, ये बात ही करना नहीं। मैंने एक ही बार कहा कि जब परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं तो उनके जो हम मस्तिष्क कहते हैं, विवेक कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, तो वो हमारी जग जाती है। माने परमात्मा हमारे बुद्धि को जगाता है, विवेक को जगाता है और पूरी तरह हमारी संतुष्टि हो जाती है। संतुष्टि माने पूरी तरह से विश्वास, एक हमसे भी विश्वास हो जाता है और परमात्मा उसका भी विश्वास दिलाता है। ये दोनों का विश्वास का मिलन होता है, उसको हम संतुष्टि कहते हैं। हमारी आत्मा गवाही देती है, हाँ यही परमात्मा है, यही सार शब्द है। जब तक हमारे में संशय है ना कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नेति 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 नेति, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। बस प्रवचन सुनते जाओ, प्रवचन सुनते जाओ, प्रवचन सुनते जाओ। एक दिन ऐसा आ जाएगा, पूरा खुलासा हो जाएगा, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, साफ साफ सब समझ में आ जाएगा। फिर आपको आपकी हंसी आ जाएगी, अरे ये तो परमात्मा ने मेरे ऊपर तो पहले से कृपा कर दी थी, लेकिन मैं ही नहीं जानता था, मैं ही नहीं समझता था, या मैं ही अज्ञान में था, मैं ही संशय में था। तो चलो, जब तक संशय है कोई चिंता की बात नहीं है, रोज सुनते जाओ, आपको कुछ करना नहीं ना। कोई मैं तो कहता नहीं ना कि परमात्मा को प्रार्थना करो या मेरी प्रार्थना करो। चलो सयारू जी के पास जाएंगे, पाउल के पास दबाएंगे और थोड़ा सा कुछ भी रिश्वत देंगे, क्या सयारू जी को कहेंगे कि परमात्मा को कहो कि इनके अंदर प्रकट हो जाएगा। तो मैं बहुत शब्द बड़ा हो गया परमात्मा से, मेरी बात परमात्मा मान जाएगा। ये कथा कहानी ऐसी लिखी हुई है धर्म ग्रंथों में कि भक्तों की परमात्मा सुनता है, लेकिन परमात्मा सुनता है ऐसा नहीं कहा, ईश्वर सुनता है, भक्तों की ईश्वर सुनता है, भक्तों का भगवान सुनता है ऐसा कहा है, लेकिन भक्तों का परमात्मा सुनता है ऐसा नहीं कहा है। क्यों? तो परमात्मा ये खुद का मालिक है ना, खुद के मर्जी का मालिक है, तो वो किसी के दबाव में या किसी ने उनकी मान बढ़ाई कर दी तो ऐसा काम नहीं करता। बराबर, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं ना कि आप कुछ तो भी करो, आप कुछ तो भी करो। मैं करता हूँ ना, मैं कहा नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, बस प्रवचन सुनते जाओ। प्रवचन जैसे आप प्रवचन सुनते जाते हो, आपका पूरा तरह से ब्लड, आपका हड्डी, आपके रक्त मांस, सब खून बिन सब क्लियर होते जाता है, सब क्लियर होता है, पूरे संशय धुल जाते, पूरे संशय धुल जाते हैं और फिर आपको समझ में आता है। देखो, ये तो थोड़ा कष्ट तो लेना पड़ेगा ना, बाकी जैसा तो कष्ट मैं नहीं बोलता ना कि आप ये करो, ऐसा रहन सहन करो, ऐसा खान पान रखो, ऐसा नित्य नियम में चलो, ऐसे मंत्र जपो, ऐसे ध्यान लगाओ, यहाँ लगाओ वहाँ लगाओ, इतनी देर उठो, इतनी देर बैठो, ये कुछ बातें नहीं ना, कितनी सहज बात है। सब छोड़ दो गुरु जी, हमने कम से कम साल भर हो गई, 2 साल हम भी चीज पढ़ते ही, न पूजा न भजन न कीर्तन, ये कुछ हम करते ही। हाँ, बात ऐसी है, बहुत अच्छी बात है, यानी आपने मन में ठान लिया है कि मुझे परमात्मा मिल रहा है, मिलेगा, 100% मिलेगा, यानी आपने तैयारी की है। बराबर, हालांकि आपके ही वचनों से, यानी आप जो बोल रहे कि मुझे नहीं मिल रहा है या थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, उसकी झलकियां तो वो कर रहा है, यानी आपके ऊपर काम चल रहा है, परमात्मा आपके ऊपर काम कर रहा है।
तो उसमें आप कुछ भी ऐड करना नहीं है कि यार मैं ऐसा किए तो जल्दी हो जाएगा या 24 घंटा हो जाएगा, ऐसा किया तो नहीं। ये आपका मामला है, आपका मन से परमात्मा में कोई हलचल होने वाली नहीं है। आपके शरीर से या आपकी तपश्चर्या से, आपके नियमों से या आपके कोई विचारों से या आपके कोई कल्पना से परमात्मा को कोई कुछ पड़ी नहीं है या वो सुनता भी नहीं है। बराबर जी। उसके लिए हम एक बच्चे हैं। पूरी का जो कहते हैं ना अनंत ब्रह्मांड है, उसमें सब जीव जंतु जितने भी प्राणी मात्र वृक्ष जो भी है ना, पत्थर सह पूरे अनंत ब्रह्मांड वो चलाता माने उसका निर्माण करता हुआ है। और उसने ऐसा सिस्टेमैटिक प्रणाली बना दी है कि बराबर सब कुछ बराबर चल रहा है। और ये किसको समझ रहा है? ये सिर्फ मानव को समझता है, मनुष्य को ही समझता है। पत्थर क्या समझेंगे या प्राणी क्या समझेंगे, ये प्रणाली क्या है? तो इसलिए मनुष्य को विवेक दिया है ना, बुद्धि दिया है ना, वो तो समझ सकता है ना कम से कम ये कैसा अनंत ब्रह्मांड बराबर नियम से चल रहे हैं, कोई नियम के बाहर नहीं चल। उसके लिए उन्होंने, हम कहते हैं ना कथा कहानी में आता है ना कि ब्रह्मा विष्णु है जी मैनेजर रखे है, बराबर कि नहीं? समझ गुरु जी। देखो आज तो दत्त जयंती है ना, आज दत्त जयंती है तो ब्रह्मा विष्णु है, ये तीनों को हम क्या कहते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बराबर ये तीनों है ना, ये तीनों परमात्मा की सुनते हैं और परमात्मा ने उनको जो भी नियम दिए हैं वो नियम के दायरे में ये अनंत ब्रह्मांड चलाते हैं। तो उनको भी एक प्रकार का परमात्मा का दर्जा ही आ गया, दर्जा आ गया जी। दर्जा आ गया माने वो कोई परमात्मा नहीं है, नहीं परमात्मा नहीं है, लेकिन उनके सरीका। जैसे हम कोई बच्ची गाना गाती है, बराबर, तो हम क्या कहते हैं कि ये लता मंगेशकर जैसी गाती थी ना, तो थोड़ा सा 19-20 बराबर उनके जैसी ही गाती है, उनके जैसी गाती है। उसका मतलब वो कोई लता मंगेशकर नहीं, लता मंगेशकर की जगह और वो बच्ची उसके जगह। लेकिन बोलने में वैसा ही ये जो तीनों देव है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको देवता ही कहा गया है, इनको कोई गुरु नहीं कहा गया, इनको कोई परमात्मा नहीं कहा गया है, ये देवी देवता ही। और शिव जी को तो हम महादेव कहते हैं ना जी, तो देव माने तो देवता, तो ये मैनेजर है, ऐसा समझो, परमात्मा के मैनेजर है, बराबर जी जी। तो जो मालिक है उनसे उनका कोई वास्ता नहीं आता है, लेकिन उनको जो भी काम दिए है ना वो बराबर करते हैं, बराबर जी। माने हमको ऐसा समझो कि ये तीनों जो काम करते हैं ना, तो हमको परमात्मा की भी याद नहीं आती, यानी इतने अच्छी ढंग से वो काम कर रहे हैं, बराबर। जन्म देना, पालन करना और मृत्यु करना, ये तीनों बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं जी। और जिसको जैसा लगा वो दे रहे हैं, थोड़ा वो परमात्मा जैसे काम कर रहे, लेकिन वो कोई परमात्मा नहीं है। और उनको जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, तो उसमें बड़े बड़े मैनेजर होते, तो उनका कोई मालिक से वास्ता भी नहीं आता ना उनको, और मालिक तो बदलते भी रहते हैं, बराबर की नहीं। ये कंपनी आज मालिक ने खरीदी कर ली, ये कंपनी हमारे मालिक ने बेच दी, लेकिन मैनेजर तो मैनेजर की जगह रहते हैं ना, उनके ऊपर कोई भी आए काम करना है जी। और कौन मालिक है उससे भी उनको कोई लेना देना है, अपना काम चौक बजाना। ऐसा ही ब्रह्मा विष्णु महेश जी जो है ना, जैसे परमात्मा ने उनको काम दिए हैं, तो अनंत काल से भी उनका काम बराबर ठीक ठाक से कर रहे हैं, बराबर जी। तो लोगों को परमात्मा पता नहीं होता, तो लोग इनको ही गुरु मान लेते हैं, यानी परमात्मा जैसा मान लेते हैं। चलो ठीक है, जब तक परमात्मा का पता नहीं तब तक ये बात ठीक है, क्योंकि परमात्मा का पता लगाना ये कोई हमारे हाथ की बात नहीं है या हमारी बस की बात नहीं है। वो तो खुद परमात्मा ही उसकी पहचान देता है। जब उसकी पहचान देता है तभी तो हमें समझता है कि ये होता है परमात्मा, ये होता है आत्मा। तब तक जब तक परमात्मा नहीं मिलता तब तक हम हमारे आत्मा को भी नहीं मानते, बराबर। मानते हैं कोई आजकल की हमारे अंदर भी आत्मा है, कोई नहीं मानता। हम खुद को जीव ही समझते हैं, शरीर ही समझते हैं, बराबर। और इसी वास्ते से बड़े बड़े महापुरुष भी हो गए,
बड़े बड़े धर्म भी हो गए, तो वो क्या कहते, कोई परमात्मा नाम की चीज नहीं होती, कोई आत्मा नाम की चीज नहीं होती, बराबर जी क्योंकि उन्होंने अपनी ओर से परमात्मा को खोजा ना। जी फिर परमात्मा की मर्जी है नहीं है, उसको उसकी पहचान देनी है, परमात्मा को नहीं देनी है, ये इनके ही तरफ से करते हैं, बराबर। लेकिन ये काम परमात्मा की ओर से होना चाहिए ना, वो मालिक है ना, उसके मर्जी का मालिक है ना, उसका भी कोई हुक्म होगा कि नहीं। अगर उसके मन में आया तो वो हमें मिलेगा, तब तक वो उसकी पहचान हमें नहीं देगा। तो जितने कोई महापुरुष बड़े बड़े हो गए, उन्होंने भी खोजबीन की, किसी ने मंत्र से की, किसी ने ध्यान से की, किसी ने विचारों से की, किसी ने कल्पना से की, लेकिन खोजबीन की जगह रही, तर्क के जगह है। आज भी तर्क चल रहा है ना परमात्मा के ऊपर, आत्मा के ऊपर, ये ऐसा है वैसा है, अरे ऐसा नहीं है, अरे वैसा नहीं है, यही चल रहा है ना जी। इसका मतलब कोई उस ठिकाने पे नहीं गए या नहीं पहुंच सकते और पहुंचेंगे भी नहीं। और भी करोड़ों साल गए ना, हम अगर मनुष्य ने परमात्मा को खोजना शुरू कर दिए ना, करोड़ों साल भी लग जाए तो परमात्मा हम खोज नहीं सकते। अगर खोज लिए तो उस दिन परमात्मा छोटा हो जाएगा, मनुष्य से भी छोटा हो जाएगा। फिर परमात्मा पाने की बात ही नहीं। तो ये लोगों ने खोजने की कोशिश की, मंत्रों द्वारा खोजने की कोशिश की, कोई भक्ति द्वारा खोजने की कोशिश की, कोई सेवा द्वारा खोजने की कोशिश, कोई ध्यान द्वारा खोजने की कोशिश कोई की, किसी ने बहुत सारे बड़े बड़े नियम अपने ऊपर लगा दिए, गुरु ने लगा दिए, बहुत तरीके लाखों प्रकार के, हजारों प्रकार के तरीके आजमाए, लेकिन किसी को नहीं मिला। ये मान के चढ़ रहे, मिल गया ये मान के चढ़ रहे जी, लेकिन मन में उनको भी डाउट है। पर लेकिन भाव है ना, भावना जो कहते हैं ना, तो ऐसा है, ये संसार सब भाव से चल रहा है, भक्ति से चल रहा है, मान ले रहे, भावना है, श्रद्धा है, हम कहते ना। लेकिन यही श्रद्धा अंधश्रद्धा है कि हमें मंत्रों से परमात्मा मिल जाएगा, हमें कोई श्वासों पे कोई साधना करने से परमात्मा मिल जाएगा, या शरीर से कोई हमने तपस्या की, बड़े बड़े नियम हमारे ऊपर लाद लिए, कोई कष्ट लाद लिए, परमात्मा मिल जाएगा या मिल गया। ये ऐसा चल रहा है, लेकिन किसी को मिला नहीं, मिलेगा ही नहीं। मैंने क्या कहा, करोड़ों साल भी और भी लग गए ना, नहीं मिलेगा। और जो विज्ञान होता है ना, तो विज्ञान तो वो खोजबीन तो नहीं कर सकता ना, उसको वो विज्ञान माने क्या है, आज का साइंस क्या करता है, जो मनुष्य है ना, जैसे भी उनके सामने आए ना, उनको सुखी करना बस। वो बीमार पड़ गए, चलो ये दवा ले लो, उनको ये जरूरत है वो दे दो। विज्ञान यही करता है। विज्ञान क्यों खोजने लगेगा परमात्मा की, वो क्या करना है खोजबीन करके, बराबर की नहीं। लोग बोलते हैं ना, विज्ञान भी नहीं खोज सकता, क्यों खोजेगा। कोई विज्ञान ऐसा है कि चलो परमात्मा का खोजबीन कर रहा है, ऐसा कोई आपको मिला क्या किसी देश में कोई चल रहा है करके परमात्मा की खोज। और मैं बोल रहा हूँ ना, चलो खोज भी कर ली, करोड़ों बरस भी कर ली, तो परमात्मा को नहीं ढूंढ सकते या परमात्मा नहीं मिल सकता। तो परमात्मा उसकी ओर से ही मिलता है, और वो अपने बच्चों को ही मिलता है, और वो कोई दिखावा नहीं करेगा। सबको एक साथ, जैसे हम बोलते हैं ना सामूहिक को बोलेगा, देखो मैं इनको प्राप्त हो गया है, सबको मैं प्राप्त हो रहा है। क्यों, उसको क्यों पड़ी है ऐसी। अरे भाई, जिसका विश्वास है नहीं परमात्मा के ऊपर, अगर वो परमात्मा मान ही नहीं रहा, तो परमात्मा उसके हट से उसको मनवाएगा क्या कि मैं हूँ, क्या जरूरत पड़ गई। तो फिर वो मालिक नहीं है, बराबर। अरे वो तो खुद का मालिक है, उसको तो सब समझता है। हमको तो कल क्या सुबह खाए ये भी हम भूल जाते, लेकिन वो तो हमारे अनंत जन्मों से है ना, हम क्या है क्या नहीं, क्या किए, हमारा क्या विचार है। जब हमारा ये विचार हो जाता है कि दे बस अभी ये बहुत हो गया, हमारे परमात्मा की गोद में जाना है, अनंत काल के लिए जाना है, परम आनंद में जाना है, परम सुख में जाना है, परम प्रेम में जाना है, प्रेम को प्राप्त करना है, परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करना है, तो
इसको हम क्या कहते हैं? भाग्य कहते हैं। यही भाग्य परमात्मा को समझता है। जब तक हमारे मन में नहीं है तो परमात्मा खुद ब खुद कभी आता नहीं है। या किसी ने बोल दिए कि परमात्मा इसके अंदर उतर जाओ, इसको तुम्हारा जो झलकियां दिखा दो, तो परमात्मा कोई वस्तु नहीं ना, कोई गुड़िया नहीं ना, तो उसका खेल दिखाएंगी और खेल दिखा के अपना मान बढ़ाई करेंगी। ऐसा होगा क्या? परमात्मा ये मान बढ़ाई का भूखेला नहीं है, बराबर। जिसको चाहिए उसको ही वो मिलता है, बराबर जी। लेकिन उसकी चाहत अगर कोई तर्क में है, जैसे कोई बोलता है ना, अरे अभी मेरे पास गाड़ी हो गई, चलो अभी मेरे पास बंगला चाहिए, अरे चलो बंगला भी हो गया, अरे चलो अभी मुझे शादी करनी है, चलो अभी शादी भी हुई, अरे अभी तो मुझे बच्चे भी चाहिए, चलो बच्चे भी। तो ये मांग ये, और इसका अंत नहीं है। माने परमात्मा ये देखता है कि इसको प्रकृति ही चाहिए, इसको शरीर ही चाहिए, इसको माया ही चाहिए, बराबर कि नहीं? तो हम इसलिए कहते हैं उसको कोई भाग्य नहीं समझता, परमात्मा उसको भाग्य नहीं समझता, क्योंकि ये नश्वर चीज में ज्यादा विश्वास करता है। गाड़ी चाहिए तो गाड़ी भी नश्वर है ना जी। हर कोई प्रकृति में, संसार में हर जो भी चीजें है वो सब प्राकृतिक है, यानी नष्ट होने वाली है। आज है तो कल नहीं होगी। एक कोई उसको काल समय है, सीमा समय है, बराबर, कोई हद है। तो अगर बच्चा ही उसमें जाना चाह रहा है, उसको माया की जरूरत लग रही है, तो परमात्मा क्यों रोकेगा? उसको कोई वस्तु ये चाहिए, उसको कोई सुख चाहिए, शरीर सुख चाहिए, उसको ये चाहिए, वो चाहिए, उसकी कोई मांग है, सांसारिक मांग है। तो इसका मतलब सीधा खुला मतलब है ना, इसको परमात्मा नहीं चाहिए, इसको संसार चाहिए। तो परमात्मा उसमें दखल अंदाजी नहीं करता। फिर उनके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ना वो डिपार्टमेंट उनका है, बराबर। हाँ, लेकिन जिस बच्चे को मोक्ष ही चाहिए कि बस अब ये चौरंशिला की योनि नहीं, अब ये जन्म मरण का चक्कर नहीं, अब यहाँ नहीं रहे, उसको हम कहते हैं भाग्य। क्योंकि जिसका भाग्य होता है उसी में ये ख्याल आता है, जिसका भाग्य नहीं होता उसका क्या ख्याल आएगा परमात्मा का? वो बोलेगा क्या करना है परमात्मा, परमात्मा थोड़ी खाना है हमें, अरे हमें तो ये चाहिए वो चाहिए, तो हमारे मन के मुताबिक कुछ हुआ ही नहीं, हमारे मन के मनोकामना ही पूरी नहीं हुई है, तो क्या करना है? मोक्ष बिन क्या करना है परमात्मा? अभी देखो बड़े बड़े धर्म ग्रंथ है, कोई पोथी पुराने होती है ना, छोटी छोटी पुस्तिका, कोई पाठ के पुस्तिका निकालते, उसके नीचे लिखते हैं लास्ट में क्या लिखते हैं कि ये पढ़ने से, इसकी 2 बार पठन करने से, 10 बार पठन करने से आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, और अंत में लिख देते हैं आपको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। देखो हर पोथी में, छोटी छोटी सत्यनारायण की पोथी लो, या कोई देवी भागवत लो, या कोई विष्णु पुराण लो, या कोई पुराने लो, उपनिषद लो, सब कोई कुछ भी लो, नीचे लिखा होता फलश्रुति कि आप ये पढ़ने से या ये कर्म कांड करने से आपको इसकी प्राप्ति होगी, यानी सांसारिक प्राप्ति होगी। उसमें साफ साफ लिखा होता है ना जी कि आपके बच्चों की शादी हो जाएगी, बच्ची की शादी हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, ये करने से आपको खोई हुई चीज मिल जाएगी, आपका कोई कोर्ट कचहरी का खेला होगा वो खत्म हो जाएगा, निर्णय आपके बाजू में नहीं। यानी जो भी संसार में हजारों लाखों प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के ही बात करेंगे कि ये पढ़ने से ये होगा, और अंतिम में लिख देते हैं कि ये पढ़ने से मोक्ष भी मिल जाएगा। फिर जो अज्ञानी होता है, अरे ये तो सब संसार की बातें करते हैं और अंत में लिखते मोक्ष, तो फिर उसको लगता है कि चलो ये पढ़ने से मोक्ष ही मिलेगा, तो वो पोथी पुराण ही रटने लगता है, कोई मंत्र ही रटने लगता है, बराबर। तो कोई गुरु बोलता है ना, हम मेरे पास आ जाओ, आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी, मेरे पास से मंत्र तंत्र लेके जाओ, मेरे पास से ये विधि विधान लेके जाओ, नियम लेके जाओ, ऐसा पाठ करो वैसा पाठ करो, मेरी पूजा आरती करो, मेरा चरणामृत लो, मुझे ही परमात्मा मान लो, आपको मोक्ष मिल जाए, बराबर। ये सोचता है अरे ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, दोनों हाथ में मेरे लड्डू। अरे वो तेरे जो गुरु है
उसको ही परमात्मा मालूम नहीं है। परमात्मा क्या काम होता है ये भी नहीं मालूम। ये तुझे संसार भी दे रहा है और मोक्ष की भी बातें कर रहा है। तो दोनों में एक तो झूठ ही है, बराबर। लेकिन वो संसार की बातें ज्यादा करता है ना जी आपके गुरु जी। पंडालों में यही करते हैं ना, आप ऐसा रहो, ये मत देखो, वो देखो, ऐसे चलो वैसे चलो, घर में किचन ऐसा होना चाहिए, बाथरूम ऐसा होना चाहिए, घड़ी ऐसी रखनी चाहिए, बराबर। तो ये जो सांसारिक बातें है ना, लोगों को ये पसंद ज्यादा आती है। और ये अपनी कुछ तो भी बातें कर रहा है, फलाने दिन ऐसा करो, ऐसा व्रत करो, ऐसा उपास करो, ऐसा दान करो, ऐसा पुण्य करो, ये मंदिर में जाओ, ये बहाल करो, ये दान करो, ऐसा करो वैसा करो, अमावस्या में ये करो, पूर्णिमा में ये करो। अभी बताने में गया तो कितना लगेगा, ये सब मुझे मालूम है। लेकिन इसमें ये सब संसारी की बातें हैं और होता भी कुछ नहीं है, लेकिन लोग मान के चलते हैं। और नहीं हुआ तो ऐसे मान के चलते हैं कि मेरे से कुछ गलती हो गई, बाकी क्या है। तो ये सब चालाकी है, ये सब ढोंग है, ये सब नौटंकी है। इसमें कोई राम नहीं, यानी इसमें कोई परमात्मा नहीं, मोक्ष वाली बात ही नहीं है, बराबर। और मैं लोगों को यही बताता हूँ कि मैं जो भी बातें करता हूँ ना, ये शुद्धतम परमात्मा की ही बात करता हूँ, मोक्ष की बातें करता हूँ। अगर आपको आपके सांसारिक कोई चीजें लग रही है तो मेरे पास मेरा प्रवचन मत सुनो या मेरे से संपर्क भी मत करो, बराबर। उसके लिए वो गुरुआ लोग बैठे हैं। यानी आपको परमात्मा ही समझ में आ रहा है, आपको मोक्ष ही नहीं समझ में आ रहा है, और आप सब कुछ ऐसा समझ रहे हैं कि चलो परमात्मा मिल जाएगा तो मेरा संसार भी ठीक हो जाएगा। तो ये आपकी गलत धारणा है, बराबर। चलो आप मिल गया परमात्मा, उसके बाद में आपका संसार ठीक हो गया, तो ये एक प्रकार का क्या बोले हम, सोने पे सुहागा। ऐसा ही बोलेंगे ना, दूध में शक्कर। लेकिन ये अट शर्त से, यानी ये आपने अट लगाई कि नहीं मैं परमात्मा प्राप्त करूंगा गुरुजी, लेकिन मेरा संसार अच्छा होना चाहिए, तभी मुझे परमात्मा मिलना चाहिए। तो परमात्मा को कुछ पड़ी नहीं है, गुरु जी को तो नहीं पड़ी है, लेकिन परमात्मा को कुछ पड़ी नहीं है। क्योंकि परमात्मा ये कहता है कि इसको ज्यादा संसार से ज्यादा प्रेम है, मोह माया से ज्यादा प्रेम, शरीर से ये ज्यादा आकर्षित हो रहा है, यानी माया से ज्यादा आकर्षित हो रहा है। तो इसकी लगन अभी यही है, माने 84 लाख योनि में इसको ज्यादा पसंद है। लेकिन साथ साथ वो अगर बोलेंगे यही भी चाहिए और वो भी चाहिए, तो ये ऐसा समझो नदी के दो किनारे हैं, ये कभी नहीं मिलेंगे। जैसे रेल की पटरी होती ना, तो दिखने में ऐसा लग रहा है, ये गुरुआ लोग बताते देखो दूर देखो आपको ये रेल की पटरी दोनों मिल गई है, दिख रही ना ऐसा जी। हम देखते हैं, अरे हाँ यार वो तो वहाँ तो दिख रहा है कि दोनों पटरी आपस में मिल गई। लेकिन वो एक धोखा होता है, बराबर, वो एक ढोंग होता है, झूठ होता है। ये गुरुआ लोग उसका फायदा उठाते हैं, वो एक चालाकी है, बराबर। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं साफ साफ बता देता हूँ, सच बता देता हूँ, बराबर। जिसको सच परमात्मा मिल गया है, सत्य की पहचान हो गई है, तो सत्य की बातें करेगा। क्यों लोगों को गुमराह करेगा, क्यों झूठ मूठ बोलने का। मेरे पास वो संसारिक बातें नहीं होने वाली है। हाँ, परमात्मा की अगर कोई कृपा दृष्टि हो गई अलग से, तो क्योंकि आपको मैं परमात्मा दे रहा हूँ, लेकिन आप परमात्मा सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए उसका काम, मुख्यतः मोक्ष देना परमात्मा का काम होता है, बराबर। क्योंकि मोक्ष यानी ये जीवन से, ये जो अनंत ब्रह्मांड में हमारा जिस जीवन चलता है ना, 84 लाख योनि वाला चक्कर है ना, इससे हमें निजात मिल जाती है, पापों से हमारा छुटकारा हो जाता है, पूरी तरह से हमारे पाप पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं और शुद्धतम हम परमात्मा के जाते हैं या परमात्मा की गोद में जाते हैं, परम आनंद के लिए जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए जाते हैं। तो आपका बाद में संसार ठीक होगा या नहीं होगा, तो परमात्मा का मैं वही कहा कि वो सोने पे सुहागा। तो महत्वपूर्ण हमें ये करना है। तो हम क्या कहते हैं, बच्चों की अकल ठिकाने आ गई, माने क्या, तो अगर परमात्मा ही उसे चाहिए, यानी मोक्ष ही उसे चाहिए, तो हम उसका कहते कि इसका भाग्य ये है।
लेकिन वो मोक्ष की बातें कर रहा है और साथ साथ संसार की बातें कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, हम क्या समझते हैं? अभी इसके मन में स्वार्थ है, लालच है, मैंपना है, अहंकार है, यानी तार्किक है, तो उसको जल्दी नहीं मिल सकता परमात्मा, बराबर। क्योंकि देखो, मेरे से कहने से या किसी गुरु के कहने से परमात्मा कोई किसी का सुनता नहीं है। वो उसके खुद की मर्जी का मालिक है, वो स्वयंभू है, आजन्मा है और सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने पूरा ज्ञान है, वो कोई किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। तो हम इसीलिए कहते जो भाग्य होना चाहिए, भाग्य होना यानी निस्वार्थ। अभी स्वार्थ माने क्या? स्वार्थ माने संसार। देखो, हमारा जो संसार होता है ना, ये स्वार्थ की वजह से होता है ना। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये मांग पूरी हो जाने के बाद दूसरी मांग, तीसरी मांग, इसका कोई एंड नहीं होता। मरते दम तक क्या बोलते हैं, वो खत्म नहीं होता। तो ये बोलते हैं, ये स्वार्थ वाली बात होती है। लेकिन जब निस्वार्थ होता है आदमी, मनुष्य जब निस्वार्थ होता है कि बस अभी मेरी कुछ मांग नहीं है, बस एक ही मांग है, मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, फिर हम कहते हैं हाँ अभी इसका भाग्य हो गया, बराबर। लेकिन भाग्य हमारा हुआ नहीं हुआ ये हम भी पहचान सकते हैं। अगर हमको संसार की लालच है, मोह माया की लालच है, शरीरों का आकर्षण है, तो परमात्मा हमको नहीं मिल सकता, बराबर। तो अभी कैसा है, हम संसार में रहते हैं तो संसार का आकर्षण होना साहजिक है, स्वाभाविक है। लेकिन जो हम बोलते हैं ना, जैसा जिसका पल्ला ज्यादा किसका है, तराजू में जो तोलते हैं ना, तो जिसका पल्ला भारी है वही, जैसे मतदान में एक उम्मीदवार को 51 मत गिर गए, 51 पड़ गए और एक को 49 हो गए, सिर्फ उसको एक कम हो गया, उसको एक मत कम गिर गया और एक को ज्यादा हो गया, एक को ज्यादा गिर गया, तो उसको हम चुनते हैं ना, उसको ही चुना हो जाता है ना, फिर वो पंत प्रधान भी बन सकता है या कोई जो भी प्रणाली हो, माने जिसका पलड़ा ज्यादा है वही हो जाता। वैसा ही हमारे अंदर, चलो हम तो संसार में है, मोह माया में है, तो हमारा मोह माया तो रहेगी ही, शरीर का आकर्षण भी रहेगा, सांसारिक चीज मांगनी भी हमें पड़ती है, जरूरत भी होती है, आकर्षण भी होता है, क्योंकि हम उसमें ही रहते हैं। लेकिन भाग्य हम किसको कहते हैं? इससे थोड़ा ज्यादा, इससे 1 गुना भी ज्यादा हमने परमात्मा अगर हमको चाहिए, ये परमात्मा को समझता है। ऐसा नहीं समझता कि मैं ऐसा नहीं कहता कि आपका पूरा 0 होना चाहिए, संसार की मांग पूरी 0 होनी चाहिए तब परमात्मा मिलेगा। तो ऐसा तो लाखों करोड़ों लोगों को भी नहीं होगा, क्योंकि हम संसार में ही रह रहे ना, तो संसार तो हमको चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसका जो चाहना है वो थोड़ा कम होना चाहिए। यानी संसार हमें 49% चाहिए और परमात्मा हमें 51% चाहिए। तो ये जो तोल मोल है ना, ये परमात्मा करता है। फिर कहते हैं हाँ अभी तेरा भाग्य हो गया, यानी अभी तेरा झुकाव जो है संसार के तरफ नहीं है, झुकाव मेरे तरफ है। हाँ अभी तेरा भाग्य होगा, अभी मैं तुझे मेरी पहचान दे दूंगा। फिर वो अपनी झलकियां देने शुरू करता है, धीरे धीरे वो झलकियां फिर बढ़ जाती है, थोड़ी कम ज्यादा होती है। जैसा समंदर होता है, सागर होता है, लहरें कैसे आगे पीछे कभी ज्यादा बढ़ जाती है तो बहुत सारी पीछे भी आती है। तो ये जो होता है ना, ऐसा ही थोड़ा सा होने लगता है, बाद में सब फिर शांत होता है, बराबर जी। माने वो जो भी परमात्मा जो भी हमारे अंदर उतरता है ना, तो पूरी तरह से फिर शांत हो जाता है, हम यानी हमारी संतुष्टि हो जाती है, बराबर कि हाँ यही परमात्मा है, यही शासक है। जब तक ये थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है ना, तो चलने दो, यानी हमारे ऊपर काम हो रहा है। ऐसा सोचे थोड़े हमारा संसार की ओर ज्यादा झुकाव है, ये परमात्मा देख रहा है, क्योंकि परमात्मा तो हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरी तरह खचाखच भरा है, बराबर। तो उसको तो सब समझ रहा है ना जी। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाग्य होना माने क्या, निस्वार्थ बुद्धि। तो जो भी संत लोग होते हैं ना, बड़े बड़े हो गए,
तो वो यही कहते ना, सबका भला हो, सबका भला हो। जो खुद का ही भला हो ऐसा कहने वाला हम क्या कहते, स्वार्थी कहते। लेकिन सबका भला हो कहने वाला संत ही होता है, बराबर। हमने अगर कुछ को भेजा कि अरे यार मन में लाओ कि सबका भला हो, गुरुजी मेरा ही भला नहीं तो मैं क्यों कहूँ दूसरों का भला। अरे परमात्मा तो सबका भला करता है ना। इन्होंने देखो, परमात्मा ने निस्वार्थ भाव से पूरा कायनात बनाई है, अनंत ब्रह्मांड निर्माण किए है ना, अपने बच्चों के लिए किए है ना, बराबर, खेलने के लिए किए है ना। तो अभी चलो उनका निस्वार्थ है तो उसमें कोई दखल अंदाजी भी नहीं करता ना, निस्वार्थ भाव है इसलिए ना। किसी ने किसी को गाड़ी दान दे दिया, किसी मंदिर को बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का दान दे दिया, तो वो जाता है कि देखता है कि यार मैंने इतने करोड़ों रुपए आपको दे दिए, आपने क्या किया बताओ। हमारा काम देना है, बाद में उसका क्या हुआ वो परमात्मा देखेगा, बराबर। तो कोई तो दान भी देते है, कोई हाँ फोन सुना जी, फोन वाले वीडियो देखे हमें गुरुजी, तो सुना पाने लगी। फोन वैसे लिंक वाले नहीं देखो जी, आप फोन करा जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे। हाँ जैसे ही वो लिंक वाला तो नहीं था हमारे पास वीडियो, हम जानते नहीं। कुछ लोगों ने बोला तो काजू के लोग भी, हमने बोला निकाल दो, हमसे बनता नहीं है कौन बोलते कौन सी। तो वो मतलब जी फोन वाली वीडियो सुनते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना। वो एक कैसा है, वो जो धुन वाली जो एक वीडियो मैंने निकाला है ना, राम नाम की दीक्षा, वो जो वीडियो निकाला है ना, उसके लास्ट में मैंने वो कैसी धुन होती है परमात्मा की, थोड़ा सा हमें अंदाजा लेने के लिए, वो परफेक्टली वैसा नहीं आ सकता। देखो परमात्मा की धुन, परमात्मा का आवाज, परमात्मा का कौन बना सकता है, मैं भी मनुष्य हूँ ना जी गुरुजी। तो मैंने एक आपको मार्गदर्शन के लिए कि थोड़ा ऐसा कुछ भी होने लगा तो समझना कि परमात्मा की झलकियां हमें आने शुरू हो गई, ऐसा समझने के लिए वो मैंने निकाला है। बाद में तो वो तो जो भी धुन आने वाले वो तो आपके अंदर के आने वाले, तो ये जो बाहर वाली जो डुप्लीकेट जो धुन है ना वो नहीं सुनना, वो एक मार्गदर्शन के लिए होती है, बराबर। वो नहीं प्रतिदिन वाली वीडियो वो नहीं सुन पा रहे गुरुजी, कैसे वो सुनना चाहिए? वो तो सुनना ही नहीं ना। मैंने क्या कहा, आपने एक बार सुन ली ना, आपको समझ में आ गया ना ऐसा धुन होती है, ऐसा अंदर आती है हमारे अंदर, तो वैसे की वैसे तो 100% भाई। तो क्या कहा, परमात्मा का आवाज कौन बना सकता है? अब जो वो बोलेगा ना मैं परमात्मा का आवाज निकाल सकता हूँ या बना सकता, तो वो सबसे महामूर्ख आदमी है। ऐसा कोई वो तो मैंने समझने के लिए कि एक ताल, एक रस, एक लय में परमात्मा का आवाज कैसा होता है, अखंड निरंतर कैसा होता है, ऐसा कैसा संगीत हो सकता है कि जो अखंड निरंतर हो। तो उसके लिए उदाहरण दिया। वीडियो आते हैं जो प्रतिदिन, आपके प्रतिदिन जो वीडियो आते हैं उसके लिए बोल रहे हैं गुरुजी। हम प्रतिदिन के लिए वीडियो आते हैं ना, तो ऐसा है कि जो हमें सहयोग करते हैं, जिसको वो लगता है कि इसका प्रसार प्रचार बढ़े, ये काम का या ये परमात्मा के काम को थोड़ा सा हम हाथ बार लगा। देखो परमात्मा ने कोई हमें काम नहीं दिया है कि ये सबके लिए चाहिए, लेकिन जिसको अभी भाग्य होता है उसको ही बराबर ये वीडियो मिल जाते हैं और वो सुनता है और उसको मिल जाते हैं। तो रोज वाले जो वीडियो जिसको भी आते हैं तो वो अलग प्रक्रिया है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो YouTube पे रह ही जाते हैं ना, वहां से ही वो लिंक उनको भेज देते, तो आप डायरेक्ट YouTube पर जाके रोज सुन सकते हो ना, वहां तो 100% आपको आ जाएगा ना। और आपने सब्सक्राइब किया हो तो आपको उसको मैसेज भी आता है कि हाँ अभी ये वीडियो डाल दिए। तो इतना सर्च कर दिए है, उसमें कोई छिपाया नहीं है, या लोगों को रोज उनके व्हाट्सएप पे आ रहे हैं ना वीडियो डायरेक्ट, तो वो उन्होंने कोई सहयोग किया है तो वो हमारी टीम करती है कि किसको वो देना है नहीं देना, वो थोड़ा रेडीमेड मिल जाता है। लेकिन उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। मैं लोगों को वही कहता है, आप कोई उसका ये मत करो कि मुझे रोज वीडियो वाले वीडियो,
तो रोज वाले वीडियो तो पहले तैयार होते, सुबह 5 बजे ही वो शुरू हो जाते हैं, यानी सुबह 5 बजे वो डाला जाता है यूट्यूब पर, फिर वहां से पूरे दुनिया में वो जाता है। तो आप डायरेक्ट वहां जाके आपको वो वीडियो मिलेंगे ना, यहाँ वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। और बहुत सारे 100 के ऊपर बहुत सारे व्हाट्सएप में ग्रुप भी है, उसमें भी वो जाते हैं। अगर किसी ग्रुप में आप ज्वाइन हो तो वो ग्रुप में भी वो आते हैं, लेकिन वो आए ना आए, किसी ने हमको दिए ना दिए, लेकिन हम यूट्यूब पर तो जा सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप गए, आपको रोज सुबह 5 बजे 100% 1,01,000% 3 बरस से हो रहा है, आपको वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर वीडियो तो वो तो 5 बजे ही मिल जाता है, आ जाता है। तो दिन भर में आपको जैसा टाइम मिलता है उसी टाइम आप कभी भी वो चैनल में जाके सुन सकते हो। और वो जो डाला हुआ होता है वो हमेशा के लिए रहता है, वो क्या निकालते नहीं है हम। तो दूसरे दिन वापस 5 बजे आ जाता है, बराबर। तो वो कोई चिंता की बात नहीं। वो जिसको उसके बारे में ज्यादा मालूम है ना, आजकल के बच्चे भी बताएंगे कि ये वीडियो रोज आता है, तो ये चैनल में कैसा जाना कैसा देखना, तो आपको बता देगा बस जी। तो कोई चिंता की बात नहीं है। चलो और कोई पूछना है? बस गुरु जी आपको आशीर्वाद चाहिए, 3-4 लोग हैं, बच्चे हैं 2 बीवी है, बस आपको आशीर्वाद कृपा आपकी हो गई। गुरु महाराज की कृपा बनी रहे गुरु महाराज। हाँ ठीक है। आपको और आपके जो भी कोई परिवार है और आपके जो कोई सखी साथी है, उनके सबके लिए मेरा शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। साहेब आपके चरणों में कोट प्रणाम सर।